नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अक्सर इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ बोलने वाली नुपुर शर्मा आजकल राजनीतिक तौर पर उतनी एक्टिव नहीं है जितनी वो हुआ करती थी, क्योंकि सालों पहले नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर कुछ टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद देश को दंगे की आग में झुलसाने की कोशिश की गई थी। नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई थी और आज तक भी नुपुर शर्मा को धमकी दी जाती है। हालांकि उस दौरान मोदी सरकार ने भी नुपुर शर्मा का साथ नहीं दिया था और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। लेकिन नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद के दावेदार ग्रीट विल्डर्स तब भी नुपुर शर्मा के समर्थन में खड़े थे और आज भी नुपुर शर्मा के समर्थन में खड़े हैं। विल्डर्स ने एक बार फिर से नुपुर शर्मा की तारीफ की और साथ ही उनसे मिलने की भी ख्वाहिश जाहिर की। आपको बता दें कि जब 2 साल पहले बीजेपी ने भी नुपुर शर्मा से किनारा कर लिया था, तब विल्डर्स ने उनके ऊपर होने वाली कार्रवाई को बेबुनियाद बताया था। आलोचना करने वालों को खूब लताड़ा भी था। उनका कहना था कि नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं बोला था। विल्डर्स ने इस बार भी ट्वीट करते हुए नुपुर शर्मा की तारीफ की है। विल्डर्स का कहना है, मैंने नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए उसे निजी तौर पर मैसेज भेजा है। वो एक बहादुर लड़की है जिन्हें केवल सच बोलने के लिए कई सालों से इस्लामिस्ट लगातार धमकियां दे रहे हैं। दुनिया भर में आज़ादी पसंद करने वाले लोगों को उनका समर्थन करना चाहिए। मैं जब भारत का दौरा करूंगा तो मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे मुलाकात जरूर करूंगा। हालांकि विल्डर्स ने तो बता दिया कि उन्होंने नुपुर शर्मा को निजी तौर पर मैसेज भेजा है, लेकिन ये नहीं बताया कि उस मैसेज में क्या लिखा है। तो इसे गुप्त मैसेज माना जा रहा है और इस गुप्त मैसेज में क्या लिखा है ये फिलहाल तो कोई नहीं जानता, लेकिन अगर इस मैसेज का आने वाले दिनों में कोई प्रभाव देखने को मिले तो शायद हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस मैसेज के साथ ये भी सच है और मानने वाली बात है कि नुपुर शर्मा ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला था जिसके बाद विवाद खड़ा किया जाए। फिर भी नुपुर शर्मा ने माफी तक मांगी, लेकिन कट्टरपंथियों ने उनकी एक नहीं सुनी और ना जाने कितनी धमकियां नुपुर शर्मा को दी गई। वहीं आपको अगर विल्डर्स के बारे में बताएं तो विल्डर्स पिछले कुछ सालों से लगातार इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी करते हुए आए हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इस्लामिक कट्टरपंथ पर जमकर हल्ला बोला था, लगभग एक अभियान सा छेड़ दिया था। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इस्लामिक हेडस्कार्फ पहनने को गैर कानूनी घोषित करने, मस्जिदों को बंद करने और कुरान पर प्रतिबंध लगाने जैसे वादे किए थे, जिनकी कई देशों और संगठनों ने आलोचना भी की थी। हालांकि चुनाव के बाद भी उन्होंने मुस्लिम विरोधी जो उनके बयान थे वो देते रहे और मौजूदा वक्त में वो अपने ऐसे बयानों के चलते कई मुकदमों का भी सामना कर रहे हैं। कौन है ग्रीट विल्डर्स? ग्रीट विल्डर्स को एक दक्षिणपंथी नेता माना जाता है, मतलब उन्हें राइट विंग का नेता माना जाता है। विल्डर्स नीदरलैंड से आते हैं और जिस तरीके से इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ बयान देती हैं, ये भी ठीक वैसे ही देते हैं। आजकल दुनिया में कट्टरपंथ और लेफ्टिस्ट सोच को पीछे छोड़ते हुए कई नेता कट्टरपंथ को जड़ से उखाड़ने की बात करते हैं। विल्डर्स ने सबसे पहले भारत में उस वक्त सुर्खियां बटोरी थी जब उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। विल्डर्स मस्जिदों को बंद करने और कुरान पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि कोई भी किताब आसमान से नहीं आई, सब किताबें यहीं धरती पर लिखी गई हैं, वो चाहे गीता हो या फिर कुरान हो। तो ये था विल्डर्स का थोड़ा सा परिचय। अब आपका ये भी जान लेना जरूरी है कि लेफ्टिस्ट सोच के ऊपर राइट विंग के नेता क्यों पकड़ बनाते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपको ज्यादा दूर लेकर नहीं जाएंगे। जब नुपुर शर्मा का बयान आया था तब नुपुर शर्मा ने माफी मांगी थी, लेकिन सर तन से जुदा की धमकी उन्हें आज भी दी जाती है। अभी हाल ही में हल्द्वानी को जलाने की कोशिश की गई। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस अवैध निर्माण को हटाने पहुंची थी, लेकिन पथराव किया गया। पुलिस को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई। उसके बाद मौलाना तौकीर रजा ने बरेली को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की। तो जो इस्लाम अल्लाह ने बनाया है, इस देश के कुछ मुल्ला मौलवी उस इस्लाम को बदलकर अपना इस्लाम चलाना चाहते हैं और अपने इस्लाम को थोपने के चक्कर में लोगों के दिमाग में कट्टरता भर देते हैं। पिछले दिनों फ्रांस कैसे जला था वो सब ने देखा, वो सब कट्टरता का ही नतीजा था। तो दुनिया में इस वक्त कुछ नेता बड़ी तेजी से ऐसे उभर रहे हैं जो कट्टरपंथ को जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं। ऐसे ही नेता हैं विल्डर्स, ऐसे ही नेता हैं नुपुर शर्मा। इसलिए विल्डर्स लगातार नुपुर शर्मा का समर्थन करते हैं। लेकिन जिस तरीके से तारीफ के साथ विल्डर्स ने नुपुर शर्मा को गुप्त संदेश भेजा है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।